भक्त सुदामा के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को आज नेत्रों के अश्रुओं से कन्हैया ने धो दिया, सत्कार किया। फिर आपस में वार्तालाप करने लगे। कन्हैया ने कहा कि मित्र विवाह कर लिए? तो मित्र ने कहा हाँ विवाह तो कर लिए। तो कहा भाभी ने तो कुछ न कुछ जरूर दिया हो। अब सुदामा ने जब भगवान कृष्ण के वैभव को देखा, सुख संपदा को देखा, तो सोचे भाई अगर मैं पोटली दूंगा तो हमारे मित्र की बड़ी बेइज्जती होगी। तो सोचे हाँ मित्र भाभी ने दिया था कुछ न कुछ जरूर लाने को, लेकिन हम भूल गए, ला नहीं पाए। भगवान कहते नहीं नहीं मेरी भाभी भूल नहीं सकती, जरूर आप लेकर के आए हो, झूठ बोलते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी भाभी कुछ दी न हो। सुदामा कहते मित्र भूल गया, अगली बार जरूर लेकर के आऊंगा। भगवान से कुछ छिप नहीं सकता। पोटली दिखाई दे रही थी, भगवान ने खींच लिया, पोटली को खोला तो कई जगह से टूटे फूटे तंदुल थे, चावल थे। भगवान ने देखा तो नेत्र से अश्रु गिरने लगा। एक मुट्ठी भरे और मुख में रख लिया। एक मुट्ठी मुख में रखा, 2 लोक दे दिया और कहते मित्र इतना सुंदर उपहार लेकर के आयो मेरी भाभी ने दिया। आज जो स्वाद मुझको अपनी भाभी के इस चावल में मिल रहा है, वो स्वाद हमको यशोदा मैया के माखन मिश्री में भी नहीं मिला। वो स्वाद हमको माखन मिश्री में भी नहीं मिला। और दूसरी मुट्ठी जैसे खाने को चले तैसे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु ये क्या करते हैं? हम तो आपके सहारे हैं, सारा लोक सुदामा को ही दे दोगे तो हम सब कहाँ रहेंगे? इसलिए प्रभु इस लोक में एक मुट्ठी 2 लोक के बराबर है। इस लोक ऊपर लोक दोनों जगह, और दूसरी मुट्ठी भी खा लोगे तो सब इन्हीं को दे दोगे, तीनों लोग, तो हम सब कहाँ रहेंगे? हमारे लिए कुछ छोड़ दो। भगवान ने कहा देवी तुमने अमृत में विष मिला दिया। मैं तो आज अपने भक्त को इतना दे देना चाहता था ताकि दुनिया का व्यक्ति ये न कहे भगवान के भक्त गरीब होते। मैं अपना भी पद अपने भक्त को आज दे देना चाहता था, लेकिन तुमने हाथ पकड़ लिया, मैं रुक गया। भगवान रुक गए। सुदामा कई दिन रहे, भगवान ने खूब सेवा की, गुरुकुल की सारी बातों को याद किया और वार्तालाप करते करते मित्र के चरण दबाते दबाते कन्हैया से सुदामा ने पूछा मित्र तुमने विवाह किया? तो कृष्ण ने कहा हाँ हाँ विवाह कर लिया। कहा भाभी कहाँ है? तो कृष्ण ने कहा एक हो तो बताओ। 16,108 है और सबको दर्शन देना है। जैसे इतना कहा सुदामा ने कहा हंसी मजाक करते। कन्हैया ने कहा मजाक नहीं करते, आपको आशीर्वाद देना है, कल पता चलेगा। और सुबह सिंहासन ऊंचा सा लगवाए और सुदामा को बैठा दिया, अच्छा फूल दे दिया, कहा सबको आशीर्वाद दो। लाइन लग गई 16,108 देवियों की। अब सुदामा सोचे हम तो सोचे थे भाई झूठ कह रहा है, लेकिन बात तो सत्य है। शरीर अलाउ नहीं कर रहा है आशीर्वाद देने को, दुबला पतला शरीर। अब 16,108 को आशीर्वाद देते देते हम ही निपट जाएंगे, लेकिन अब मित्र है, संकोच में कुछ कहे भी नहीं। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य। 10-20 को दिए तो हाथ दर्द करने लगे। सोचा भाई अब बाएं हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। बाएं हाथ से आशीर्वाद लंबा था, सोचे थोड़ा साल्ट करना पड़ेगा। खंड सौभाग्यवती भव, खंड सौभाग्यवती। 10-20 को दिए तो दोनों हाथ दर्द करने लगे। फिर दाहिने हाथ से भव 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 आशीर्वाद साल्ट कर दिए। 10-20 को दिए, दोनों हाथों में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई। कन्हैया से कहा मित्र अगर जिंदा अपने भाभी के पास भेजना चाहते हो तो भैया आशीर्वाद यहीं पर स्थगित करो, और नहीं तो हम नहीं जाएंगे, बाटी ही हमारी जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और शरीर हमारा अस्वस्थ है, उस योग्य है नहीं कि हम बैठ करके सबको आशीर्वाद दे दे। भगवान हंसने लगे, अरे मित्र एक साथ आशीर्वाद दे दो। तो सुदामा ने हाथ में अक्षत लिया, चावल लिया और वेद का मंत्र पढ़ा। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता चक्रम उच्चरत पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनश्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। एक साथ अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दिया। वो दिन व्यतीत हुआ। कई दिन रहने के बाद सुदामा जी ने जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने रोका, सुदामा जी नहीं रुके। मित्र पत्नी याद कर रही होगी, बच्चे याद कर रहे होंगे, चलना पड़ेगा। चलने लगे तो मित्र ने कहा सुदामा, अरे मित्र 1 मिनट सुन लो,
सुदामा जी आए, कृष्ण का ये जो वस्त्र पहन के जा रहे हो राजसी वस्त्र है, हमारा वाला उतार दो और तुम्हारी वाली धोती रिवाइव लगवा के बढ़िया सुंदर प्रसाद करा दिया है, साफ करा करके उसी को पहन लो। सुदामा गए, कपड़ा बदला, अपनी धोती पहने, चलने लगे तो सोचे बड़ा कंजूस है। पत्नी कहती थी द्वारिका के मालिक हैं, द्वारिकाधीश हैं, और ये तो एक वस्त्र भी दिया उसको भी उतरवा लिया, बड़ा कंजूस है। इतने इतने रथ खड़े हैं, 3 दिन पैदल चल के आया हूं, 3 दिन पैदल चल के जाऊंगा, जरा सी दया नहीं आई कि भेज देते किसी सारथी को और ले जाता, छोड़ा था। मित्र है, बड़ा कंजूस है, बड़ा नटखट है, गुरुकुल में भी ऐसी शैतानी करता था, आज भी इसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। चलो भाई अपना मित्र है, कोई बात नहीं, अब जैसे आए वैसे चले जाए। तीसरे दिन जाकर के अपनी नगरी पहुंचे तो देखे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल। सोचे भाई ये किसकी नगरी है, पूछा भैया किसकी नगरी है, लोगों ने कहा सुदामापुरी। तो सोचे भाई हम तो गरीब ब्राह्मण सुदामा, और ये कोई धनाढ्य व्यक्ति आया होगा और उसी का महल होगा, हमारी इतनी कहाँ औकात है कि हम इतनी बड़ी हवेली बना ले। चलने लगे, इतने में रेशम की साड़ी पहनी और गहनों से लदी हुई सखियों के साथ हाथ में आरती की थाल ली हुई सुशीला सीढ़ियों से नीचे उतरी और कहा, अरे प्राण प्यारे कहां जा रहे हो। जैसे इतना कहा सुदामा 2 हाथ पीछे चले गए और कहा, अरे बहन जी किसको प्राणनाथ कह रही हो। अरे हम गरीब ब्राह्मण सुदामा है, आपको गलतफहमी हो गई। घूंघट उठाओ फिर देखो कौन है। सुशीला ने घूंघट हटाया तो देखा, तो सुदामा ने देखा सुशीला ने कहा, बहन जी किसको कह रहे हो। सुदामा ने कहा, अरे देवी ये सब कैसे हो गया, ये महल अट्टालिकाएं, इतने महंगे वस्त्र, इतने गहने कहां से आए। सुशीला ने कहा, जिन प्रभु के यहाँ आप गए थे, जिसके यहाँ, वो भगवान। सुदामा के नेत्र में अश्रु आ गया, मेरा कन्हैया कितना दयालु है। मैं तो सोचता था बड़ा कंजूस है, लेकिन स्वयं एक लोक का मालिक बना, मुझको 2 लोकों का मालिक बना दिया। हे सुशीला, तुमको धन संपत्ति प्रिय थी, भगवान ने तुमको दे दिया। मैं तो इसी राज्य में रह करके आसक्त भाव से भगवान का भजन करूंगा, अब तुम परिवार का पालन पोषण करो, मैं तो अपना जीवन भजन में ही बिताऊंगा। और सुदामा जी उस राज्य में रहते हुए, उस महल में रहते हुए अनासक्त भाव से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अंतुगत्वा भगवान को प्राप्त कर लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भक्त सुदामा और कृष्ण कन्हैया के मित्रता की कथा है। ये कथा हमको आपको यही शिक्षा देती है कि अपने ऊपर संकट आ जाए तो पर्वत जैसे संकट को राई के समान समझो, और मित्र के राई के समान संकट को पर्वत के समान समझना चाहिए। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको देखने से, उसके मुख को देखने से पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हे विलोकत पातक भारी। इसलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता यही सीख देती है कि अगर हमको भगवान ने संपन्न बना दिया, हमारा मित्र अगर दुखी है, गरीब है, तो भगवान ने जिस योग्य आपको बनाया है उस गरीब मित्र की सहायता करो, उसका सहयोग करो, उसके दुख में उसका साथ दो। यही एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन से गरीबी दूर होती है, भगवान के भजन में मन लगता है।